मैं इस वक्त होंडाई स्टारिया का आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। ये 2022 मॉडल की गाड़ी है। ये इसकी डे लाइट रनिंग है जो कि आपकी DRL कहलाती हैं। ये LED में आती हैं। ये जिस तरह आप देख रहे हैं इसमें 235, 55, 18, लेकिन C का मतलब जो है वो कमर्शियल होता है। तो ये जो टायर इसको यूज़ किया गया है वो कमर्शियल कैटेगरी का टायर है। जो इसके शीशे हैं वो दोनों ही ऑटो हैं, राइट और लेफ़्ट के दोनों हैं। उसके बाद इसमें लॉक अनलॉक की फीचर है। गाड़ी को रिमोट के साथ इंजन को भी स्टार्ट भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। गाड़ी का जितना फीचर है, जितने गाड़ी के अंदर अगर कोई एरर है, कोई ऑप्शन है, कोई भी चीज़ है तो वो आप इसके डिस्प्ले के अंदर देख सकते हैं। तो नेविगेशन सिस्टम के साथ जो आपके बटन दिए गए हैं वो सारे के सारे टच के साथ दिए गए हैं। गाड़ी के अंदर सिंपल सा फीचर है रिवर्स का, न्यूट्रल का और ड्राइव का। अच्छा, रिक्लाइनिंग और फोल्डिंग सीट्स हैं। V6 को स्मार्ट स्ट्रीम टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने इक्विप किया है ताकि आपकी जो फ्यूल एवरेज है सर वो बेटर मैनेज हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक महबूब, आपका होस्ट। नाज़रीन, इस वक्त आप जानते हैं कि गाड़ियों की मार्केट में कंपटीशन की फ़िज़ा बरकरार है। नई से नई गाड़ियां आती जा रही हैं, गाड़ियों में जिद्दत आती जा रही है, टेक्नोलॉजी को दिन ब दिन जो है उसमें इजाफा किया जा रहा है। आने वाली गाड़ियों के अंदर आप देखेंगे कि बहुत जल्द पाकिस्तान में जो इस वक्त की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ हैं वो भी बहुत जल्द और बड़ी स्पीड के साथ इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी। मैं इस वक्त होंडाई स्टारिया का आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। ये 2022 मॉडल की गाड़ी है और ये गाड़ी 11 सीटर गाड़ी है जो मेरे अकब में मौजूद है। ये 3500 सीसी पेट्रोल इंजन है जो कि 272 हॉर्स पावर जनरेट करती है। इसमें जो कमर्शियल व्हीकल दी गई हैं वो 2200 सीसी डीजल इंजन के साथ है जो कि 177 हॉर्स पावर जनरेट करती हैं। और इन गाड़ियों के अगर आप साइज़ की बात करते हैं, फ़ीचर की बात करते हैं तो एक आम जो पाकिस्तान में टोयोटा की हाईएस्ट लॉन्च की गई है उसके मुकाबले में इसमें बेतहाशा फ़ीचर्स हैं। इसका अगर मुकाबला किया जाता है तो टोयोटा हाईएस्ट के साथ किया जाता है या इन्हीं की अपनी गाड़ी Hyundai H1 के साथ जो है वो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा जो इनकी जो एक मदर कंपनी है किया कार्निवल के साथ भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। इस गाड़ी की सबसे खूबसूरत बात अगर आप इसकी शेप देखते हैं तो इसकी एक बड़ी फ्यूचरिस्टिक सी शेप है। एक इस गाड़ी की शेप की स्लोप की वजह से गाड़ी में अगर आप ये देखते हैं तो गाड़ी में जो एयर फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है और एयर फ्रिक्शन कम होने की वजह से फ़ायदा क्या होता है, गाड़ी की फ्यूल एवरेज जो है वो बेहतर हो जाती है। अगर आप देखते हैं जिस तरह पुरानी हाईएस्ट या जिस तरह की मुख्तलिफ गाड़ियाँ MPV शेप में आती हैं, उन गाड़ियों के सामने से शेप जो है वो मोस्टली स्ट्रेट होने की वजह से जब आप गाड़ी को देखते हैं तो उसमें एयर फ्रिक्शन आ जाती है, हवा का जो प्रेशर है वो सामने से बहुत ज़्यादा आ जाता है जिस वजह से गाड़ी की फ्यूल एवरेज जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन इस शेप का सबसे बड़ा कमाल ये है कि ये गाड़ी के जो फ्रंट पे उन्होंने स्लोप दे दी है। ये गाड़ी की जो हवा की जो फ्रिक्शन है, सामने से आने वाली जो हवा को जो गाड़ियां पहले रोकती थी, ये उस गाड़ी को स्मूथली जो है वो अपने ऊपर से गुजरने में मदद करेगी। फ्रंट पे देखिए अगर आपको ये ऐसा फील होता है कि ये इसकी हेडलाइट है तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ये इसकी डे लाइट रनिंग है जो कि आपकी DRL कहलाती हैं। ये LED में आती हैं। उसके बाद जो इसकी हेडलाइट है, जो सबसे बड़ा सवाल है, हम सोचते हैं कि इसकी हेडलाइट जो है वो ऐसी कहाँ छुपा कर लगाई है। हेडलाइट जो है वो इसके नीचे दे दी गई है बम्पर के अंदर। ये इसकी LED है जिसमें आपका हाई बीम और लो बीम दोनों की ऑप्शन है। और चूँकि ये गाड़ी की लाइट ऑलरेडी इतना नीचे है तो इसमें फॉग लाइट की ज़रूरत नहीं है। ग्रिल में अगर आप देखते हैं तो ग्रिल में आपको एक छुपा हुआ इंडिकेटर नज़र आएगा। उसके बाद इसमें पार्किंग सेंसर हैं और ये पार्किंग सेंसर एक आम पार्किंग सेंसर नहीं है। ये आपकी गाड़ी के अंदर पार्किंग के दौरान आपको अलर्ट भी जो है, एक तो आपको डिस्टेंस का अलर्ट देते हैं, उसके अलावा अगर गाड़ी हिट भी होने लगे तो ये उसका अलर्ट भी देते हैं। यानी कि ये एक छोटे रडार का भी काम करते हैं। फ्रंट पे अगर आप देखते हैं तो आपको एक कैमरा नज़र आता है। एम्बलम हुंडई के एम्बलम के नीचे आपको एक कैमरा नज़र आ रहा है। ये इसका फ्रंट व्यू के लिए है जो कि 360 व्यू के साथ भी काम करता है और उसके अलावा भी अगर आप चाहें तो ये उसके अलावा भी काम कर सकता है। गाड़ी की शेप को अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्पेसशिप शटल है जो कि कोई उड़न खटोला की शेप की जो है वो गाड़ी जो है वो हमारी ज़मीन पे उतर आई है। टायर्स के साइज़ की बात करें तो इसके टायर का साइज़ जो है वो एक बड़ा साइज़ है। 18 इंच का साइज़ जो है वो आमतौर पे प्राडो में या क्रूज़र में आता है और इसमें भी उसी तरह का एक बड़े साइज़ का टायर जो है वो दिया गया है। ये जिस तरह आप देख रहे हैं इसमें 235, 55, 18, लेकिन C का मतलब जो है वो कमर्शियल होता है। तो ये जो टायर इसको यूज़ किया गया है वो कमर्शियल कैटेगरी का टायर है जो कि MPV में या ट्रक्स में इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए आपको C दिया गया। कोरियन गाड़ी है चूँकि, तो इसको टायर का जो ब्रांड है वो नेक्सन ब्रांड है जो कि मेड इन कोरिया है। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो इसके जो साइड मिरर्स के ऊपर जो आपको इंडिकेटर्स दिए गए हैं वो चूँकि
फ्रंट पे तो मैंने आपको दिखाया है कि उसकी ग्रिल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन साइड के ऊपर इसके सामने आने वाले जो आपके जो आपको पैसेज कर रहे हैं, जो आपको सामने से आने वाली जो आपकी क्रॉस ट्रैफिक है, उसके लिए भी इसमें इंडिकेटर है। और उसके बाद ये साइड पे जो आपकी राइट साइड पे जो ट्रैफिक है उसके लिए भी इसमें जो है वो दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर आपको ये कैमरा नज़र आ रहा होगा। ये कैमरा कोई आम कैमरा नहीं, ये वो कैमरा है जो आपके इंडिकेटर के साथ भी काम करता है। अगर आप गाड़ी को मोड़ना चाहते हैं, अगर आपने गाड़ी का इंडिकेटर ऑन किया है, तो साथ ही ये कैमरा भी एक्टिव हो जाएगा और डिस्प्ले में जो है वो आपको इसका व्यू नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आपके राइट साइड पे क्या क्या ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, वो आप सारे के सारे इसमें देख सकते हैं। अगर इसके डोर हैंडल्स की हम ये बात करें तो डोर हैंडल्स में आमतौर पे लॉक अनलॉक का जो फीचर है वो कुछ गाड़ियों में, हर गाड़ी में अपना डिफरेंट तरह का फीचर आता है, लेकिन इसमें डोर के ऊपर जो बटन दिया गया है यही लॉक करता है, यही अनलॉक करता है। आमतौर पर टच सेंसर के साथ आता है, लेकिन इस गाड़ी में टच सेंसर की ऑप्शन नहीं, इस गाड़ी में लॉक अनलॉक के लिए हैंडल के ऊपर बटन दिया गया है। तो नाज़रीन हम चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर। सबसे पहले तो आपको डोर वार्निंग लाइट नज़र आ रही है, जो कि आपके आने वाली ट्रैफिक के लिए इसमें वार्निंग का अलर्ट है। अगर आपका दरवाज़ा खुलता है रात के टाइम पे अंधेरे में या किसी भी वक्त, तो आपका जो है वो गाड़ी के अंदर आपको वार्निंग की जो लाइट है वो इसका अलर्ट आ जाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं इसमें जो हैंडल आया हुआ है वो इसका मैट क्रोम का हैंडल है। उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं तो आपको कोई ना कुछ चीज़ रखने के लिए कुछ स्पेस दी गई है। इसके जो इसके शीशे हैं वो दोनों ही ऑटो हैं, राइट और लेफ़्ट के दोनों हैं। उसके बाद इसमें लॉक अनलॉक की फीचर है। फुट स्टेप के ऊपर जो है वो आपको इसका जैक रॉड और पानी की ऑप्शन जो है वो इसमें दे दी गई है। जो गाड़ी के अंदर जो गाड़ी के टायर तब्दील करने के लिए जो भी मामलात हैं, जो भी इसके जो सेफ्टी की जो आपका सामान है वो सारा इसके अंदर आपका जैक वगैरह आपको यहाँ पर इसका नज़र आ जाएगा, जो कि इसके फुट रेस्ट के ऊपर है। उसके बाद अगर हम इसके अंदर जाने से पहले इसकी सीट्स की बात करेंगे, इसकी सीट्स जो हैं वो लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, जिसके अंदर आपको कूलर की वेंटिलेटर की ऑप्शन दी गई है। उसके बाद इसमें हीटिंग की ऑप्शन दी गई है। सीट के अंदर जो है चूँकि कूलर से मुराद ये कि इसमें आपका एक फ़ैन लगा हुआ है जो कि वेंटिलेशन के लिए लगाया गया है, और जो हीटर है वो इसको गर्म करने के लिए है। उसके बाद ऑब्वियसली ये चूँकि इलेक्ट्रिक सीट्स है, जो इसकी रिक्लाइनिंग है वो सारी जो है वो बटन्स के साथ ऑपरेटेड है। तो फ्रंट में जो है वो आपको इसका फ्रंट बोनट ओपनर नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है ये इसका फ्यूज़ वगैरह का बटन है, और ये इसकी पार्किंग ब्रेक है बेसिकली। जो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इसके अंदर आती है, ये उसका बटन इसमें दिया गया है। उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। एसी डक्ट्स की हम लोग बात करते हैं तो एसी डक्ट्स जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। ये आपकी जो साइड के ऊपर जो मिरर है ये उसके लिए एसी डक्ट दी गई है। जब आप इसका फ्रंट का जब एक्टिव करते हैं, जो इसका डिफॉगर है, डिफॉगर के साथ जब आप एक्टिव करते हैं तो इस डक्ट के साथ जो है वो आपके राइट साइड के जो शीशे हैं, जो आपका राइट साइड का मिरर है, उसके ऊपर भी जो है ना वो उसको यहाँ से जो है ना वो हवा जाती है। उसके अलावा ये डक्ट है फ्रंट का, ये आपका इसके अंदर ग्लास होल्डर दिया गया है। उसके बाद आपको सामान रखने के लिए इसमें 2 से 3 जो है वो बॉक्सेस दिए गए हैं। यानी कि अगर आप कोई अपना ज़रूरी डॉक्यूमेंट रखना चाहते हैं, गाड़ी का कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड या कोई ऐसी चीज़ आप रखना चाहते हैं तो आपको इसमें दिए गए हैं। उसकी रिमोट कंट्रोल जो है ये एक आम रिमोट कंट्रोल की तरह दिखने में ज़रूर है, लेकिन इसमें गाड़ी का स्टार्टर मौजूद है। आप गाड़ी को रिमोट के साथ इंजन को भी स्टार्ट भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। ये लॉक अनलॉक का बटन है, डिग्गी का बटन है, ये अगर आप इसका ट्रंक खोलना चाहते हैं। उसके बाद राइट लेफ़्ट के जो डोर हैं ये उसकी स्लाइडिंग के लिए है। अगर आप डोर खोलना चाहते हैं स्लाइडिंग तो वो आप इसे खोल सकते हैं। ये होल्ड का बटन जो है ये बेसिकली 2 दफ़ा आपने लॉक का बटन प्रेस करना है और आपने होल्ड करना है इसको, तो साथ ही आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर उसका एसी ऑन है तो ऑटोमेटिकली गाड़ी का एसी जो है वो ऑन हो जाएगा। लेकिन बंद गाड़ी स्टार्ट तो ज़रूर हो जाएगी, लेकिन गाड़ी का जो दरवाज़ा है वो लॉक ही रहेगा जब तक कि आप गाड़ी के पास खुद आके गाड़ी को अनलॉक नहीं करते। इसी तरह जब आप गाड़ी को बंद करते हैं, गाड़ी को अगर आप इंजन को पावर ऑफ नहीं करते तो आप गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके जाते हैं, आपने सिर्फ बटन प्रेस करना है, गाड़ी का इंजन ऑफ हो जाएगा और लॉक के साथ गाड़ी लॉक हो जाएगी। अगर आप इसके सामने स्पीडोमीटर की बात करते हैं तो स्पीडोमीटर इसका टोटल डिजिटल स्पीडोमीटर है, यानी कि समझ लें कि उसमें कंप्यूटर दे दिया गया है। उसमें कोई आपके ना उसमें मीटर की सुइयाँ हैं ना उसमें कोई और चीज़ है, वो सारा कुछ जो है वो आपके सामने डिजिटली आप देख सकते हैं। गाड़ी जैसे ही आप ऑन करते हैं तो ऑन करते साथ आप देखेंगे आपका जो डिस्प्ले है वो सारा कंप्यूटराइज्ड डिस्प्ले है। हर चीज़ जो है वो आपको एलईडी डिस्प्ले के ऊपर नज़र आएगी। गाड़ी का जितना फीचर है, जितने गाड़ी के अंदर अगर कोई एरर है, कोई ऑप्शन है, कोई भी चीज़ है तो वो आप इसके डिस्प्ले के अंदर देख सकते हैं। आपने गाड़ी की सेटिंग करनी है, आपने मोड सेलेक्ट करना है, आपने जो भी इसमें लॉक अनलॉक करना है, आपने गाड़ी के अंदर कोई भी चीज़ की सेटिंग करनी है तो वो आपने इसके डिस्प्ले में जाके करनी है। नेविगेशन सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेविगेशन सिस्टम के साथ जो आपके बटन दिए गए हैं
वो सारे के सारे टच के साथ दिए गए हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो सबसे बड़ी चीज़ है वो इसमें पैडल शिफ्टर की ऑप्शन दे दी गई है। पैडल शिफ्टर के साथ इसमें जितने भी कंट्रोलर हैं वो आपके सामने आप देख सकते हैं कि बेशुमार जितनी भी गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए आपके फीचर्स हैं वो आपने सारे आपके स्टीयरिंग में आपको दे दिए गए हैं। ड्राइविंग के दौरान आप गाड़ी ड्राइव करते हुए आप अपनी गाड़ी के अंदर जो भी सेटिंग करना चाहते हैं, स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं, या आप इसके अंदर इसके स्पीडोमीटर की सेटिंग करना चाहते हैं, यूनिट्स की सेटिंग करना चाहते हैं, क्रूज़ कंट्रोल करना चाहते हैं, वो सारा कुछ इसमें जो है वो आपको फीचर दे दिया गया है। वाइपर की सेटिंग जो है वो यहाँ से ऑन ऑफ है, इस वक्त लो करेंगे हाई करेंगे। रेयर वाइपर की सेटिंग है। उसके बाद अगर आप फ्रंट का वाइपर ऑन करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से ऊपर नीचे करके इसको चला सकते हैं। इंडिकेटर वाले इंडिकेटर वाली जो स्टिक है जो इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो इसमें लाइट की ऑप्शन जो है वो आपके पास ऑटो मोड के ऊपर लाइट है, यानी कि इसमें ऑटो का सेंसर दिया गया है डैशबोर्ड के ऊपर कि जैसे ही जो है वो अंधेरा होता है या जैसे ही लाइट कम होती है तो ये ऑटो मोड के ऊपर इसकी फ्रंट लाइट जो है वो खुद ही एक्टिव हो जाती है। अगर आप खुद ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर कोई गियर नॉब नहीं है, गाड़ी के अंदर सिंपल सा फीचर है रिवर्स का, न्यूट्रल का और ड्राइव का है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो रिवर्स कैमरे के साथ आपका 360 व्यू भी एक्टिव है और उसके अलावा आपको रिवर्स जो कैमरा है वो पीछे वाला कैमरा भी नज़र आ रहा है। साथ ही जो है वो अलर्ट, अगर राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे कोई भी आपका ऑब्जेक्ट नज़र आता है तो उसमें ऑटोमेटिकली जो है वो आपको एक अलर्ट नज़र आ जाएगा। अगर आप पिछले कैमरे की सेटिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पिछले कैमरे की सेटिंग भी कर सकते हैं। आप उसमें राइट लेफ़्ट जो भी देखना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी सेटिंग कर सकते हैं जो आपके रिवर्स कैमरे के साथ है। आमतौर पर यही रिकमेंडेड है जो कि आपका 180 डिग्री का एंगल के साथ आपकी कैमरे की सेटिंग बनती है। और हमने इसको पार्किंग मोड पे कर दिया तो ऑटोमेटिकली गाड़ी की जो पार्किंग ब्रेक है वो भी इसके साथ इंगेज हो गई है। फ्रंट डैशबोर्ड के अंदर अगर हम देखते हैं तो जाहिर बात है कि एक चीज़ हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। गाड़ी के अंदर जो है वो पावर सॉकेट आती है 12 वोल्ट की, और उसके अलावा जो है वो पहले गाड़ियों में सिगरेट लाइटर दिया जाता था, लेकिन अब चूँकि सिगरेट रिकमेंडेड नहीं है उसको जो है वो कम कोशिश की जा रही है कि सिगरेट की लानत को जो है वो दुनिया से ख़त्म किया जा सके, तो इसलिए गाड़ियों में भी उसको डेप्रिशिएट किया जाता है। अगर आप इसमें देखते हैं तो आपको जो मोबाइल चार्जिंग की 2 अलग स्लॉट्स दी गई हैं जो कि एक USB की स्लॉट है और वो आपके नेविगेशन के साथ कनेक्ट होती है, और इसमें जो दूसरी मोबाइल चार्जिंग की स्लॉट है, और तीसरा अगर आप देखते हैं तो आपको एक सॉकेट ज़रूर दी गई है जो कि 12 वोल्ट की है। अगर आप उसमें कोई लाइट लगाना चाहते हैं या कोई भी चीज़ आप गाड़ी का एयर पंप लगाना चाहते हैं तो ये उसके लिए आपको इसकी सॉकेट दी जाती है। अगर आप डैशबोर्ड के अंदर जो आप देखते हैं जो पैसेंजर वाली साइड पे आमतौर पे जो डॉक्यूमेंट्स की स्पेस होती है या आप कोई चीज़ रखना चाहते हैं तो आपको उसमें स्पेस दी जाती है, तो स्पेस के अंदर आप देखते हैं इसकी गाड़ी की कैटलॉग बड़ी हुई है और उसके अलावा एक बड़े स्लीक से डिज़ाइन का और बड़ा खूबसूरत सा जो है वो इसके अंदर बॉक्स दिया गया है। सनशेड की अगर हम लोग बात करते हैं तो सनशेड में आपको दोनों साइडों पे जो दिया गया है मिरर दिया गया है, मिरर के साथ जो है वो इसकी लाइट्स भी साथ दी गई हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो इसका सबसे मज़े का फ़ीचर है वो इसकी सेंटर वाली कंसोल है जो कि ड्राइवर और पैसेंजर के लिए है। वैसे तो आमतौर पर ये फ्रंट पे जो है वो 3 लोगों के बैठने की स्पेस दी गई है, यानी कि फ्रंट पे आपके 3 जो है एक ड्राइवर के साथ 2 आपके पैसेंजर आते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक पैसेंजर कम है या आप गाड़ी के अंदर जो है वो इजीली जो है वो बैठना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसकी कंसोल भी बना सकते हैं, यानी कि जो इसकी सीट का जो बैक रेस्ट है उसको आप फोल्ड करते हैं तो आपका कप होल्डर बन जाता है, या आपकी पूरी स्पेस बन जाती है बैठने के लिए। जो गाड़ी में इस वक्त जो चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, चूँकि इतनी बड़ी गाड़ी है और इसको लेके किसी लंबे टूर पे ही जाना है तो गाड़ी में एक आर्म रेस्ट की जो है वो जगह अवेलेबल है, लेकिन आर्म रेस्ट मौजूद नहीं, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा इसमें मिस कर रहा हूँ कि एक आर्म रेस्ट भी होना चाहिए था, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए होना चाहिए था, वो इस गाड़ी में नहीं है। अगर आप इसमें बैक व्यू मिरर की बात करते हैं तो बैक व्यू मिरर जो है वो इसका ऑटोमेटिक है, ऑटो डिमिंग ऑप्शन के साथ है, और जो कि इस वक्त आने वाली तमाम गाड़ियों में ये बड़ी गाड़ियों में ये फ़ीचर आ रहा है। इस वक्त जो इसका बैक व्यू मिरर है वो जो है वो ऑटो डिमिंग फ़ीचर के साथ ही आता है, और ये भी इसका ऑटो डिमिंग फीचर के साथ इंट्रोड्यूस करवाया गया है। सनरूफ अगर हम इसकी बात करें तो फ्रंट पे जो सनरूफ है वो इसका बिल्कुल जो है वो खुल जाता है। उसका जो अंदर बैठ के सितारों का नज़ारा तो कर सकते हैं, लेकिन आप उनको हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि उसका शीशा जो है वो बिल्कुल नहीं खुलेगा, और वो जो है उसकी सिर्फ जो रूफ़ के ऊपर जो कर्टन है वो इसका पीछे चला जाएगा। तो नाज़रीन इसके रेयर डोर की बात करें, जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि ये 11 सीटर कार है और 11 सीटर कैपेसिटी को देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें 11 लोगों की कैपेसिटी कैसे बनाई गई है। क्या लोगों को एक दूसरे के अंदर मर्ज करना है या खुले डुले होकर इजीली कंफर्टेबली बैठेंगे। और चूँकि हम इसका कंपेयर कर रहे हैं हाईएस के साथ और कार्निवल और H1 के साथ,
तो उसके मुकाबले में इसकी स्पेस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 11 लोग कैसे बैठ सकते हैं। फ्रंट के ऊपर 3 बैठते हैं, एक ड्राइवर बैठता है, 2 पैसेंजर बैठते हैं। उसके बाद जो पीछे का रूम है वो 8 लोगों के लिए दिया गया है, जिसमें 3 रोज़ अलग हैं, यानी कि टोटल गाड़ी में 4 इसकी रोज़ हैं, जिसमें से 3 पीछे और एक आगे है। फ्रंट रो के ऊपर हम लोग देखते हैं तो इसमें चूँकि स्पेस दी गई है, फ्रंट पे 3 पैसेंजर की, दरमियान में 2 पैसेंजर की और लास्ट वाली रो में 3 पैसेंजर की स्पेस दी गई है, जो कि 8 बन जाती है। फ्रंट के ऊपर अगर आप देखते हैं, फ्रंट पे ड्राइवर के साथ 2 पैसेंजर बैठते हैं तो टोटल गाड़ी में 11 लोगों की स्पेस आ जाती है। रिक्लाइनिंग सीट्स है, रिक्लाइनिंग और फोल्डिंग सीट्स हैं, यानी कि आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं और इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। रिक्लाइनर आप देख सकते हैं कि इसका कहाँ तक जो है वो रिक्लाइनिंग की कैपेसिटी आती है। उसके बाद अगर आप पिछली सीट्स की बात करें तो दरमियान में आपके 2 पैसेंजर की जो है वो सीट्स दी गई है। 2 जो पैसेंजर है वो अपनी इंडिविजुअली जो है वो अपने आर्म रेस्ट के साथ पीछे बैठ सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें तो लास्ट में जो 3 पैसेंजर हैं थोड़े से वो तंग ज़रूर होंगे, क्योंकि अगर आप सारे के सारे एडल्ट इसमें बैठते हैं तो इसमें पीछे वाले पैसेंजर की कैपेसिटी थोड़ी सी कम ज़रूर है, लेकिन उसके लिए फ़ीचर बराबर हैं, उसकी इज़्ज़त और मर्तबा बराबर दिया गया है। छत के ऊपर जो है वो आप देख रहे हैं, आपको डक्ट्स नज़र आ रहे हैं, एसी की डक्ट्स इसके अंदर 6 हैं, यानी कि पीछे बैठने वाले पैसेंजर के लिए 6 अदर डक्ट्स दी गई हैं। हर पैसेंजर को इंडिविजुअली जो है वो उसके ज़रिए हवा जो है वो एसी की वो पहुँचाई जाएगी। बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो बैक साइड एक बहुत ह्यूज लुक दे रही है, यानी कि गाड़ी को इतना बड़ी गाड़ी लग रही है पीछे से कि ऐसे लग रहा है कि जैसे यानी कि ये कोई आम गाड़ी नहीं है, और हकीकतन ऐसा ही है। ये वो गाड़ी है जो कि इस वक्त मैं आपको इसके साथ मुकाबले में बताता हूँ। अगर आप जापान में निसान एल ग्रैंड देखते हैं तो ये वो गाड़ी है जिसको दुनिया भर में कैंपर वैन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जितनी गाड़ी के अंदर स्पेस है, स्पेस के मुताबिक अगर आप देखते हैं तो गाड़ी की जो इसकी हाइट और जो गाड़ी का साइज़ है वो एक कैंपर वैन के लिए बहुत अच्छा है। इस आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में भी कैंपर वैन का ट्रेंड जो है वो बनता जा रहा है। लोग जो है वो गाड़ियों की सीट्स को निकाल के अपना बेड और किचन और वॉशरूम जो है वो इसके अंदर बना सकते हैं, और हकीकतन इस गाड़ी के अंदर की स्पेस और इसकी बनावट बिल्कुल कैंपर वैन के मुताबिक दी गई है कि अगर आप गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तो इसका साइज़ इतना ह्यूज है कि आप इजीली जो है वो इसके अंदर वो तमाम चीज़ें जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी एलईडीज़ की बात करें, इसकी बैक लाइट, ब्रेक लाइट की बात करें तो बड़े खूबसूरत डिज़ाइन की, बड़े नए डिज़ाइन की दी गई हैं, जो कि इन साइड जो है वो सारी एलईडीज़ हैं और उसके ऊपर इसका शीशे का कवर दिया गया है। आप इसकी देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत था, एक देखने में बड़ा डिफरेंट सी इसकी लुक आ रही है। उसके बाद अगर आप डोर में इसकी ऑप्शन देखते हैं तो डोर में ऑटोमेटिक जो है वो डोर लॉक यानी कि खोलने और बंद करने की ऑप्शन जो है वो इसमें बटन जो है वो उसके साथ दिया गया है। सामान की अगर हम लोग बात करते हैं तो चूँकि इस पर सामान की स्पेस बहुत कम है, अगर आप के पैसेंजर जो हैं वो अगर आप इसकी पूरी स्पेस को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें सामान ऑब्वियसली नहीं आ सकता। और अगर आप सीट्स को आगे पीछे कर भी देते हैं और इसका रिक्लाइनिंग की ऑप्शन को भी यूज़ कर लेते हैं, तब भी आपका फ्रंट पैसेंजर जो है वो नहीं बैठ सकेगा, वो आपको सीट्स को फोल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आप इस सीट को आगे करेंगे और यहाँ पर आपकी लगेज की स्पेस बन जाएगी। लगेज के हवाले से जो है वो इस गाड़ी में थोड़ा सा ड्रॉबैक ज़रूर है। शुक्र नाज़रीन, इस वक्त मैं हुंडई लाहौर के सेल सेंटर में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ के नुमाइंदा मियाँ ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। उनसे चल के इंजन के बारे में जानते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर क्या इंजन टेक्नोलॉजी दी गई है, किस ताकत का इंजन है और ये इंजन जो है इसकी क्या ख़ास बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें विज़िट किया। अच्छा तारिक भाई, ये Hyundai Staria जो है ये 3.5 V6 इंजन के साथ स्मार्ट स्ट्रीम टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो इक्विप है। सर अगर आप इसको खोलिएगा तो हम यहाँ पे नाज़रीन को दिखाते हैं कि इसको V6 को स्मार्ट स्ट्रीम टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने इक्विप किया है ताकि आपकी जो फ्यूल एवरेज है सर वो बेटर मैनेज हो सके और ये आपको एक अच्छी माइलेज प्रोवाइड करे। 272 हॉर्स पावर एंड 300 प्लस न्यूटन मीटर टॉर्क जो है ये डिलीवर करता है इंजन आपको, 331 अप्रॉक्सीमेटली न्यूटन मीटर टॉर्क। V6 3500 सीसी इंजन है, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो इसको बाकी MPV से डिफ्रेंशिएट करती है? सर ये इंजन इन्होंने स्मार्ट स्ट्रीम टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उस पर बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने डिज़ाइन की है ऑप्टिमम पावर डिलीवर करने के लिए। और ये इंजन जो है ये कैनेडियन अमेरिकन मार्केट में भी जो है वो Hyundai में यूज़ हो रहा है। और Hyundai जो है इसके साथ इन्होंने, आपने जैसे अंदर भी हमारे नाज़रीन को दिखाया होगा कि इन्होंने ट्रांसमिशन बाय वायर टेक्नोलॉजी जो दी है, उसकी वजह से जो पावर डिलीवरी है और जो गियर की जो मतलब रेव अप होके इंजन का जो गियर का चेंज होने का सिनेरियो है बहुत स्मूथ है, जिसकी वजह से इंजन को ऑप्टिमम पावर डिलीवर होती है।
और इंजन में जान आती है और वो गाड़ी को काफ़ी अच्छे से जो है वो वैसे मैनेज करता है। इसमें आपने कमर्शियल व्हीकल भी इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि डीजल इंजन के साथ है, उसके बारे में आप बताएं कि उसके साइज़ में और इसके साइज़ में कितना फ़र्क है, उसके इंजन की क्या कैपेसिटी है और उसके इंजन की जो हॉर्स पावर है वो कितनी है? जी तारिक साहब, इस तरह है कि Hyundai ने इसके 4 वेरिएंट स्टारिया के पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाए हैं, जिसमें से 2 वेरिएंट्स 3.5 पेट्रोल के हैं। ठीक है, आपके सामने जो इस टाइम वेरिएंट खड़ा हुआ है ये 3.5 सीसी पेट्रोल इंजन के साथ है और ये 8GS वेरिएंट है जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, फुली इक्विप्ड विद ईच एंड एवरीथिंग विद अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। ये गाड़ी जो है वो इक्विप्ड है। इसके बाद इसमें एक वेरिएंट जो है वो 3.5 इंजन साइज़ के साथ ही है, 3.5 V6 इंजन ही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी ऑप्शंस जो हैं वो थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाती हैं। अगर हम उसको कमर्शियली यूज़ करना चाहें तो जाहिर सी बात है फिर उसका प्राइस टैग भी थोड़ा सा कम हो जाता है। कितने प्राइस फ़र्क है सर? उसका प्राइस टैग अप्रॉक्सीमेटली कोई आपको जो है वो 7 मिलियन प्लस में आ रहा है और 8 मिलियन से करीब होता है वो अप्रॉक्सीमेटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज़ 77 की वो गाड़ी है और ये गाड़ी 93। एग्जैक्टली सर, ये कार 93 में आपको कॉस्ट करेगी। अच्छा, ये जो स्टारिया है। अच्छा ठीक है। और सर इसमें जो 2 वेरिएंट्स और हैं वो बेसिकली तौर पे डीजल वेरिएंट्स हैं जो कि 2.2 डीजल इंजन के साथ आ रहे हैं, 2.2 डीजल टर्बो इंजन के साथ आ रहे हैं सर वो, और वो कमर्शियली तौर पे यूज़ जो है वो बड़े अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं। बॉडी जो बॉडी वाइज है वो सेम, उसका साइज़ और बाकी जो है वो सीटिंग कैपेसिटी उतनी ही है, और उसमें इंजन जो है वो जाहिर सी बात है चूँकि आपका डीजल इंजन है तो वो और ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है वो आपको डिलीवर कर सकता है। और उसके साथ उसमें जो है उसमें 2 वेरिएंट्स जो मैंने आपको बताया उनमें से एक ऑटोमेटिक है और एक मैनुअल है। अच्छा, उसमें 2 वेरिएंट्स दिए गए हैं, लेकिन उसमें टायर का साइज़ 18 है और जो सीटिंग कैपेसिटी है वो इसी तरह 11 सीटिंग कैपेसिटी, यानी कि तकरीबन तमाम फीचर्स सेम हैं। स्पीडोमीटर में भी कोई चेंजिंग की गई होगी डीजल और इसके, या स्पीडोमीटर भी सेम है? सर स्पीडोमीटर्स भी चेंज हैं उनके। अच्छा, उसके स्पीडोमीटर जो है वो ज़ाहिर बात है कि हाई टेक। एग्जैक्टली, ये चूँकि फुल ऑप्शन कार है जो कि बेसिकली तौर पे मल्टीपर्पज़ व्हीकल्स में आती है और पैसेंजर कैटेगरीज में भी आती है, तो इसमें फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा दिए गए हैं ताकि एक लग्जरी प्रीमियम फील जो है वो आप क्लाइंट को हम डिलीवर कर सकें। बाकी जो इसके जो बाकी वेरिएंट्स हैं जो डीजल जिनकी हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली तौर पे जो है इन जो सेगमेंट उसके लिए टारगेट किया गया था वो कमर्शियल सेगमेंट था, और कमर्शियल सेगमेंट में जाहिर सी बात है फिर वो अगर हम उसकी प्राइस अगर 93 रखें तो वो फिर कमर्शियली जो है वो एक थोड़ा सा बेसिकली जो प्राइस टैग है वो इसका 7350 जो आपने डीजल वेरिएंट का दिया है वो आपकी मार्केट में मौजूद टोयोटा हाइएस्ट जो है उसकी प्राइस के साथ कंपेयर किया गया, क्योंकि वो भी डीजल इंजन है, हाई रूफ है, आपकी भी डीजल इंजन गाड़ी है, हाई रूफ है, सीटिंग कैपेसिटी जो है वो दोनों की सेम है। तो बेसिकली आपने कंपटीशन के अंदर जो अपनी प्राइस है वो उनके साथ टोयोटा वालों के साथ आपने मार्केट में लॉन्च कर दी है। और लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इसका बुकिंग टाइम है कि आप जो इस गाड़ी की बुकिंग दे रहे हैं वो आप ये गाड़ी को चूँकि बाहर से आप CBU यूनिट इंपोर्ट हो रहा है। जी सर, बिल्कुल एग्जैक्टली तारिक साहब। तो तारिक साहब इसका जो अभी टाइम चल रहा है वो ये है कि ये कार जो है वो विदिन 4 मंथ्स आपको डिलीवर हो जाती है अगर आप बुक करते हैं तो। बिल्कुल ठीक है, मैक्सिमम 4 मंथ्स का टाइम है जो कि इंशाल्लाह ताला कोशिश करके आपको जो है वो जल्दी भी गाड़ी डिलीवर की जा सकती है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मार्केट में अगर आपने कम्पीट करना है तो आपको गाड़ियों की डिलीवरी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट करनी पड़ती है। आमतौर पे जो गाड़ी अनअवेलेबल होती है वो गाड़ी लोग जो है वो उससे काफ़ी दूर जाना शुरू कर देते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये किया कार्निवल में जो 3500 इंजन आया और जो इसमें 3500 है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? सर किया कार्निवल देखिए बेसिकली तौर पे तारिक साहब जो इंजन है ना वो 3500 इंजन या कोई भी इंजन जो है वो उस गाड़ी के स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें कि एक इंजन जो है वो उसमें भी और इसमें भी, हाँ इंजन के आप कह सकते हैं कि फिगर्स वगैरह या कुछ चीज़ें सेम होंगी, लेकिन दैट इंजन इज स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर दैट कार एंड दैट इंजन इज स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर दैट कार अलॉन्ग विद द सस्पेंशन एंड अलॉन्ग विद यू नो जो ट्रांसमिशन है वो, क्योंकि जो ट्रांसमिशन सस्पेंशन ये सारी चीज़ें मिल के एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ट्रांसमिशन बाय वायर है जो कि पाकिस्तान में सबसे पहले हमने मुतारिफ़ करवाया है Hyundai ने, और सर Hyundai जो है इसीलिए Hyundai जो है वो ट्रांसमिशन बाय वायर टेक्नोलॉजी जो है हमारी Hyundai की ट्रांसमिशन बाय वायर टेक्नोलॉजी वो काफ़ी अच्छी ऑप्टिमम, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि परफॉर्मेंस डिलीवरी उसकी बहुत ऑप्टिमम है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवरी है। तो जाहिर सी बात है सर कुछ जो है वो गिव एंड टेक का फीचर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ अ वेरी गुड कार एंड स्टारिया
is इंशाल्लाह ताला going to be a big success for Hyundai. बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मार्केट में इस वक्त कंपटीशन की फ़िज़ा जो है वो इस वक्त कायम है और आए रोज़ नई से नई गाड़ियों को मुतारिफ़ करवाया जा रहा है, गाड़ियों में फ़ीचर्स को ऐड किया जा रहा है ताकि मार्केट में जो मुकाबले में जितनी भी गाड़ियां हैं उनके मुकाबले में जो गाड़ी के फ़ीचर्स हैं वो ज़्यादा हों और प्राइसेस जो हैं, चूँकि प्राइसेस का मुकाबला नहीं कर सकते यहाँ पे, हर कंपनी की अपनी प्राइसेस हैं और हर कंपनी ने अपनी अपनी मर्ज़ी की जो है वो एक कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट की हुई थी। अब उस कंपटीशन को तोड़ने का वक्त आ चुका हुआ है। अब हर गाड़ी के मुकाबले में दूसरी कंपनी की गाड़ियां आना शुरू हो चुकी हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले जितनी भी जो आपके बिग 3 थे, उन बिग 3 ने हर कैटेगरी की गाड़ी को अपने पास उसकी मोनोपोली बनाई हुई थी ताकि उसके मुकाबले में दूसरी गाड़ी मार्केट में कोई भी ना लॉन्च हो। लेकिन पाकिस्तान में चाइनीज़ और कोरियन गाड़ियों ने उन सारों की मोनोपोली को तोड़ दिया है और मुकाबले की फ़िज़ा जो है वो इस वक्त बन चुकी है। आने वाले वक्तों में आप देखेंगे गाड़ियों की प्राइसेस किस तरह से नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं और एक दूसरे के साथ मुकाबला करने के लिए गाड़ियाँ भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाएंगी। गाड़ियाँ आपको अब आपकी ये ऑन मनी और बुकिंग वाला सिस्टम जो है ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान में। इसी के साथ आज के शो को ख़त्म करते हैं। इसी के साथ आज से आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको मेरा शो पसंद आया, कमेंट्स में जाके अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने होस्ट तारिक महबूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।